अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। इस तरह से दोनों थ्रेड को ज्वाइन करते हुए एक लेयर मैं कॉटन थ्रेड की यूज़ करूंगी और एक लेयर मैं सिल्की थ्रेड की यूज़ करूंगी। तो दोनों को इस तरह से मिक्स एंड मैच करेंगे और फिर अपना डिज़ाइन बनाएंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। इस तरह से आप अपनी एम्ब्रॉयडरी में भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से आप डिफरेंट कलर्स को, डिफरेंट थ्रेड्स को ज्वाइन करते हुए डिफरेंट लेसेस बना सकते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और न्यू लुक नज़र आती है। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप सिंपल एक ही थ्रेड भी ले सकते हैं। जो भी आपके पास थ्रेड अवेलेबल है आप वो यूज़ कीजिए, जो आपके हाथ पे सूट करता है वो यूज़ कीजिए, या जो आपके फैब्रिक पे रिक्वायर्ड है आप वो वाला थ्रेड लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। आज का डिज़ाइन हमारा कुछ लटकन टाइप वाला डिज़ाइन है। उसमें हम स्प्रिंग्स टाइप, स्क्विरल टाइप अपना लटकन डिज़ाइन बनाएंगे जो कि बहुत ही ईजी और सिंपल है। ट्राई ज़रूर किया कीजिए, मुझसे भी शेयर किया कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर किया कीजिए ताकि अगर किसी को ज़रूरत है तो उस सब के लिए आसानी हो सके। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट लेते हुए एज़ यूजुअल हम स्लिप नॉट ले लेंगे अपने थ्रेड पे और फ्रंट साइड से अपने फैब्रिक पे अटैच करेंगे। इन दोनों थ्रेड को ज्वाइन करके मैं यूज़ करूँगी 1.25 mm की हुक और इसको इजीली हम इस हुक के साथ बना सकते हैं। इस तरह से आपने पहले से अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है और फिर अपना डिज़ाइन स्टार्ट कर लेना है। प्रेस की हेल्प से कर लीजिए, सिलाई की हेल्प से कर लीजिए, जैसे आपको इजी लगता है। सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ हम इसको अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे और 1 चेन का डिस्टेंस रखेंगे क्योंकि 2 फ्लावर्स के सेंटर में मैं 1 चेन प्लस सिंगल क्रोशे की डिस्टेंस रख रही हूँ 5 to 6 टाइम। आप अपने हिसाब से अपना डिस्टेंस कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको जैसे सूट करता है आप उतने डिस्टेंस पे अपना नेक्स्ट फ्लावर बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे प्लस 1 चेन फिर सिंगल क्रोशे। अच्छा, ये जो नेक्स्ट सिंगल क्रोशे है हम इस पे अपना डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। सिंगल क्रोशे के बाद हम यहाँ पे 14 चेन लेंगे, यानी कि 14 बार हम चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 हो गया। अब डिज़ाइन आप कंप्लीट देख लीजिएगा और आप इसके ये काउंटिंग को कम करके भी अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। इस तरह से 14 हमने चेन ले लिया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 14 के बाद हाफ डबल क्रोशे का बल लेंगे। पहली 2 चेन को स्किप करते हुए हम नेक्स्ट वाली चेन में हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे 2 टाइम। 1 हाफ डबल क्रोशे, इसी गैप में 2 हाफ डबल क्रोशे, यानी कि हर चेन में हमने 2 रिपीट करना है। फर्स्ट पे स्टार्टिंग में हमने 2 टाइम डबल क्रोशे बनाना है, लेकिन उसके बाद हर चेन में हमने 2 डबल क्रोशे बनाना है। नेक्स्ट वाले गैप में चले गए, डबल क्रोशे 1 टाइम, इसी चेन में एक बार फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे तो ये रिपीट होगा हमारा 2 टाइम डबल क्रोशे, 1 और 2। अगेन डबल क्रोशे का बल लिया, उससे नेक्स्ट वाले चेन में गए और यहाँ पे भी हमने इसको 2 टाइम बनाना है। 1 डबल क्रोशे और ये हमारा 2 डबल क्रोशे। आई होप कि आपको आज ठीक से समझ आ रहा होगा। अगेन नेक्स्ट वाले चेन में चले जाएंगे डबल क्रोशे के बल के साथ, डबल क्रोशे, एक बार फिर से डबल क्रोशे इसी चेन में, यानी कि हर चेन के गैप में हमने 2 टाइम डबल क्रोशे रिपीट करना है। फिर हम वो उसको फोल्डिंग करते हुए स्क्विरल टाइप हमारा जो स्प्रिंग टाइप डिज़ाइन है वो फिर बनेगा। चेन में 1 डबल क्रोशे और ये 2 डबल क्रोशे। इसी तरह हर चेन में हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, फिर से 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे इनटू 1 स्पेस अगेन। और इसी तरह से हम लास्ट यानी कि जो फर्स्ट वाला चेन था वहां तक चले जाएंगे। और ये हमारा 2 डबल क्रोशे, लास्ट वाला चेन आ गया। हम लास्ट वाले चेन में भी 2 डबल क्रोशे बनाएंगे
और फिर इसको कैसे अटैच करेंगे मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से ये स्प्रिंग बनता जाएगा हमारा। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से फोल्डिंग करते हुए ये जो हमने सिंगल क्रोशे बनाया था, इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए इसको हम सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर से 1 चेन का डिस्टेंस लेंगे और इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से, क्योंकि हम सिंगल क्रोशे प्लस 1 चेन का डिस्टेंस ले रहे हैं दोनों फ्लावर्स के सेंटर में। इस तरह से 1 चेन और ये सिंगल क्रोशे। पहले हम अपने पैटर्न की लुक देख लेते हैं कि हमने किस तरह से ये बनाया है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये स्प्रिंग हमारे पास बन रहा है और बहुत ही खूबसूरत। इसको हम एज अ लटकन वाली लेस भी बना के लगा सकते हैं, इसी तरह फैब्रिक में बना सकते हैं। सॉरी, इसको अटैच करने की ज़रूरत नहीं होती सेपरेट, हम इसी तरह से अटैच के साथ ही इसको लेस बनाते जाएंगे और इस तरह से ये लटकन बनेगा। आप इसके यहाँ पे पर्ल भी ऐड कर सकते हैं, बाद में नीडल की हेल्प से भी ऐड कर सकते हैं और आप इसकी लेंथ को बढ़ा के भी बना सकते हैं और कम करके भी बना सकते हैं। हम एक बार फिर से इसको बनाएंगे ताकि आपको ठीक से समझ आ जाए। इसी तरह से हम नेक्स्ट फ्लावर के स्पेस पे चले जाएंगे 1 चेन प्लस सिंगल क्रोशे बनाते हुए। आप चाहें जितना भी डिस्टेंस लेना चाहें आप बना सकते हैं। मैंने मैक्सिमम 6 सिंगल क्रोशे प्लस 1 चेन बनाना है और 6 वाले के एज पे हमने फिर से इसको रिपीट करना है। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 और ये 5 सिंगल क्रोशे और ये हमारा इसके बाद हो गया सिंगल चेन 1 चेन और सिंगल क्रोशे, ये हमारा 6 सिंगल क्रोशे हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरे फ्लावर के सेंटर में ये वाला गैप रखेंगे। आप चाहें तो इस गैप को स्किप भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इस गैप को कम कर सकते हैं। अच्छा, सिंगल क्रोशे बनाने के बाद इस गैप पे हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड ये हो गया 14 चेन्स बनाएंगे हम। और क्या करेंगे, हाफ डबल क्रोशे का बल लेंगे, पहली वाली 2 को स्किप करेंगे और थर्ड वाली में हम हाफ डबल क्रोशे को रिपीट करते हुए 2 टाइम बनाएंगे। यानी कि एक ही गैप में आप 2 टाइम रिपीट करेंगे हाफ डबल क्रोशे को, अगेन डबल क्रोशे का बल ले लेंगे और हर गैप में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे। जैसे कि इस तरह से 1 डबल क्रोशे, इसी गैप में ये हो गया हमारा 2 डबल क्रोशे। अगेन नेक्स्ट में चले जाएंगे, ये हो गया 1 डबल क्रोशे, ये हो गया हमारा 2 डबल क्रोशे। इस तरह से हम पूरे अपने चेन को कंप्लीट करेंगे। हर चेन में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे और ये लास्ट में आते हैं तो फिर मैं आपको बताती हूँ इन सबको हम अटैच कैसे करेंगे। इस तरह से मैंने पूरी लेंथ को कंप्लीट किया है, यानी चेन को, और ये लास्ट वाला हमारा चेन रह गया। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से 1 डबल क्रोशे और ये हमारा 2 डबल क्रोशे। अच्छा, लास्ट वाले को हम कैसे फिनिश करेंगे, यहाँ पे हमने पूरा कंप्लीट कर लिया अपना प्रोसेस जितना भी था। 2 चेन को हमने एक ही गैप में बनाया है। तो हमने लास्ट पे क्या करना है, इस वाले स्टिच को उठा के यहाँ पे ये जो पीछे वाला हमारा सिंगल क्रोशे है इसके क्रॉस में जाते हुए हमने बना देना है सिंगल क्रोशे। साथ ही 1 चेन का डिस्टेंस रखते हुए हम फिर से इसी चेन को सिंगल क्रोशे को अटैच कर देंगे। सिंगल क्रोशे के साथ सेम डिस्टेंस रखेंगे और 1 चेन का डिस्टेंस लेते हुए मज़ीद अपना जितना आपने डिस्टेंस लेना है और नेक्स्ट फ्लावर तक चले जाएंगे। हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमने किस तरह से ये बनाया है। इस तरह से स्क्रल टाइप हमारा ये वाला पैटर्न बनता है और इसको हम लटकन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इनको मज़ीद लंबा कर सकते हैं, यानी कि हमने 14 बनाई है चेन, आप इसकी बजाय 20 बना लें, आप इसकी बजाय 30 बना लें, मज़ीद लंबा बना सकते हैं। और अगर आप इसकी लेंथ को कम करना चाहते हैं तो आप 14 की बजाय 10 बना लें, 14 की बजाय आप 8 बना लें। तो इस तरह से ये 3 टाइम हमारा फोल्डिंग्स नज़र आ रही हैं इसकी स्प्रिंग की। तो अगर हम कम करेंगे तो कम टाइम मतलब 2 नज़र आएंगी, ज़्यादा करेंगे तो बढ़ जाएंगी। इस तरह से हम इसकी लेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हैं और आप इसके डिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल एलिगेंट लुक देता है। बाज़ औक़ात हम इस तरह के लटकन बनाते हैं तो हम इसको मज़ीद खूबसूरत कर सकते हैं। इसके सेंटर में यहाँ पे हम ओवल शेप का पर्ल ऐड कर सकते हैं, आप किसी भी तरह का और भी मोती ऐड कर सकते हैं। आप इनकी साइड्स पे भी नीडल की हेल्प से मोती ऐड कर सकते हैं।
सकते हैं। इस तरह से हमारे डिज़ाइन को हम बिल्कुल न्यू लुक दे सकते हैं डिफरेंट तरीक़ों से। तो मैं आपको इसकी थोड़ी सी लेंथ भी बना के शो कर देती हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि हम लेंथ में अगर इसको बनाएंगे तो ये कितना खूबसूरत नज़र आएगा। सो आप देख सकते हैं मैंने जस्ट इतने से ही काउंटिंग बनाई है और कितना खूबसूरत नज़र आता है। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं और ये इस तरह से हमारे लटकन वाला डिज़ाइन है। आप इसको किसी भी तरह के थ्रेड से बना सकते हैं, आप इसको कितनी भी लेंथ में बना सकते हैं। जैसे कि मैंने ये एक बनाया, इसमें मैंने 12 या फिर 10 चेन्स बनाई थी, तो ये सिर्फ इतनी ही फोल्डिंग्स में आया है। जब हमने 14 चेन बनाया है तो इस तरह से हमारी 3 फोल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, 3 स्प्रिंग्स नज़र आ रहे हैं। इस तरह से अगर हम कम फोल्डिंग्स में चेन बनाएंगे तो इस तरह से हमारे पास 2 स्प्रिंग्स नज़र आ रहे हैं। ये इस तरह से इसकी कुछ लुक आती है और बहुत ही खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन है। ट्राई ज़रूर किया कीजिए, नई नई चीज़ें ट्राई किया कीजिए और मुझसे भी शेयर किया कीजिए कि अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप इजीली मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। हम इसकी थोड़ी सी इस तरह से भी लुक की एक दफ़ा देख लेते हैं। इस तरह से हमारा ये वाला डिज़ाइन नज़र आता है। बहुत ही इजी और सिंपल है, न्यू डिज़ाइन है, ट्राई ज़रूर किया कीजिए। सो आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।